18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में रार मच गई है। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। एनडीए की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिड़ला उम्मीदवार होंगे। बिड़ला राजस्थान के कोटा से लगातार तीसरी बार के सांसद हैं। 2019 में पहली बार इन्हें स्पीकर बनाया गया था। यह दूसरी बार होगा जब उन्हें एनडीए ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में तकरार के बीच विपक्षी गठबंधन ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। एक तरफ जब ओम बिड़ला की सदन में कड़े प्रशासक की छवि रही है, वहीं के सुरेश अनुभवी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। वे सर्वाधिक बार सांसद चुने जाने वाले एकमात्र सांसद भी हैं। एक तरफ जब भाजपा परंपरा के विरुद्ध वोट द्वारा स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रहा है, तब विपक्ष भी इसे संविधान की गरिमा का हवाला देकर सही ठहरा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि पीएम मोदी कह रहे हैं रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। नियत साफ नहीं है। परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को होना चाहिए। विपक्ष ने कहा, अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। उधर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रमाण उस वक्त देखने को मिला जब इंडिया गठबंधन के साथी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने इरादों को जाहिर कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष के नामांकन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, अब सभी चीजें सामने आ जाएंगी। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा। इसी सीटों के बाद सदन है। बता दें कि 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले कल मोदी सहित 266 सांसदों ने शपथ ग्रहण की थी। बाकी सांसद आज शपथ ले रहे हैं। इलेक्शन आफ्टर रिजल्ट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। सर, संख्या बल तो साफ दिखाई देता है। अभी क्या रणनीति रही है कि आप डिप्टी स्पीकर हैव यू मेजॉरिटी, यू हैव नॉट मेजॉरिटी डिस्पाइट दैट यू हैव फाइट। Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha, so speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50 we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why time is there. Time is there. If government उधर रार और तकरार के बीच सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेसी नेता कहती हैं, ओम बिड़ला वही नेता हैं जिन्होंने करीब 100 सांसदों को निष्कासित कर इतिहास बनाया था। वे कहती हैं कि ये वही सांसद और पूर्व स्पीकर हैं जिन्होंने इतिहास में पहली बार ऐसा किया था। अब जब निर्वाचन भी पहली बार ही होता है तो आखिर दिक्कत क्या है? बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिड़ला जी को बनाया है। ये वही ओम बिड़ला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिड़ला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसी लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है।
इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप होता है। अब जबकि स्पीकर के लिए चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जाना है, रणनीतिकार इसका अलग ही कारण गिनाते हैं। उनके अनुसार क्योंकि स्पीकर के चुनाव में वोटिंग गुप्त मतदान से होना है, ऐसे में खेला होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। मंगलवार को आयोजित मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण निर्णय की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस निर्णय की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देते हैं। डॉक्टर यादव कहते हैं कि हमने निर्णय लिया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे। वे शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है। उल्लेखनीय हो कि यह अनूठा निर्णय इसलिए भी है क्योंकि 52 साल बाद मोहन सरकार ने नियम पूर्व सरकार के नियम को बदल दिया है। इसके अलावा प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता पिता को दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा हमने एक निर्णय लिया कि अब हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि भोपाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को याद करते हुए भाजपा ने इसे काला दिन करार दिया है। प्रदेश भाजपा इसी के चलते आज इसकी बरसी मना रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मीसाबंदियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा के उपचुनाव के लिए समीक्षा में 16 अभ्यर्थियों के नामांकन फार्म सही पाए गए हैं। केवल एक अभ्यर्थी का नामांकन जांच के बाद रिजेक्ट किया गया है, जबकि कुल 17 उम्मीदवारों ने 26 नामांकन भरे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम वापस लेने की अंतिम तारीख बुधवार 26 जून है। अमरवाड़ा में बता दें कि 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होना है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती ने 20 जून को नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे मौजूद थे। जबकि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कमलेश शाह ने 18 जून को नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटू साहू मौजूद थे। बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद उस वक्त रिक्त हो गई थी जब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था।
विभिन्न छात्रावासों आश्रम शालाओं में निवासरत विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम जनजाति कार्य विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए राहत दी है। बता दें कि उक्त आदेश के अनुसार एक बार के प्रयास में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थी दूसरी बार भी प्रवेश का पात्रता रख सकेंगे। उक्त उन्होंने कहा छात्रावासी स्टूडेंट ने स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश का आभार माना है।